इनविटेशन क्या है? इनविटेशन का मतलब क्या, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप क्या करो, कोई स्पेसिफिक ओकेजन को अटेंड करो, सेलिब्रेशन या कुछ भी इवेंट के लिए आप क्या करो, किसी बंदे को बुला रहे हो, ठीक है, इनवाइट कर रहे हो। तो इनविटेशन आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल है एक, दूसरा क्या है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल के भी अंदर क्या आ जाती हैं, दो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो आपका कार्ड टाइप का फॉर्मल हो गया, ठीक है, आपने क्या करा, एक कार्ड बनाया है, वो हो गया फॉर्मल। और फॉर्मल में सेकंड टाइप क्या आती है, जब आप क्या कर रहे हो, फॉर्मल वे में एक लेटर की तरह क्या कर रहे हो, किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। और इनफॉर्मल तो मतलब आपका नॉर्मल सा हो गया कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, अपने मम्मी पापा को इनवाइट कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं फॉर्मल कार्ड इनविटेशन की तरफ। फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल कार्ड इनविटेशन का, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपके कार्ड इनविटेशन में, सबसे पहले आता है आपका नेम ऑफ द होस्ट, कि जो भी क्या कर रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी क्या कर रहा है, अपना कोई फंक्शन कर रहा है, उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अपना नाम लिख दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर इन्विटेशन, कि मैं अपना एक्सप्रेशन करूँगी कि मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, इन्वाइट कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड चीज़ आती है आपकी पर्पस ऑफ ओकेजन, आपका क्या पर्पस है, वेडिंग के लिए इनवाइट कर रही हूँ, बर्थडे के लिए इनवाइट कर रही हूँ, या एनुअल फंक्शन के लिए इनवाइट कर रही हूँ, किसी भी चीज़ के लिए क्या पर्पस है। फिर उसके बाद आएगा नेम ऑफ द ऑनरी, ठीक है, किसके लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है, किसी की शादी हो रही है तो दिव्या वेड्स ध्रुव, ठीक है, कुछ भी आपका जो भी क्या है, नेम ऑफ द ऑनरी आ जाएगा। फिर आएगा आपका डे, डेट, टाइम, वेन्यू, कि आपका क्या दिन, कौन से डे है, कौन सी डेट है, किस टाइम पे आना है और क्या वेन्यू है, किस जगह पर आना है, ठीक है। और लास्ट में आएगा RSVP, ठीक है। हम आगे चलते हैं, फॉर्म आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका मैरिज इनविटेशन। अगर आपने क्या करा है, किसी को मैरिज पे इनवाइट करना है, सबसे पहले मैरिज इनविटेशन में हमारे सबसे पहला क्या आएगा, नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट कौन है, हमने लिख दिया मिस्टर अनिल एंड मिसेस अनीता, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, मैरिज में इनवाइट कर रहे हैं। होस्ट कौन है आपका, मिस्टर अनिल एंड मिसेस अनीता। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में आप ये लाइन रट लो, आपने लिखना है कॉर्डिनली इनवाइट यू टू, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में क्या होगा, कॉर्डिनली इनवाइट यू टू। सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ द होस्ट, मिस्टर अनिल एंड मिसेस अनीता आपको क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, कॉर्डिनली इनवाइट यू टू। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपने, पर्पस क्या है, वेडिंग है, ठीक है, वेडिंग ऑफ देयर सन। नेम ऑफ द ऑनरी, को किसकी शादी है, ध्रुव विद सीता, ठीक है, ध्रुव की किसके साथ शादी हो रही है, सीता के साथ हो रही है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, डे, डेट, टाइम, कौन से डे को है, सैटरडे को है, 10 मार्च को है, और टाइमिंग क्या है, 6 PM, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, वेन्यू लिखना है, वेन्यू क्या है आपका, होटल ताज है। और लास्ट में क्या आना है, RSVP। RSVP का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनविटेशन भेज दिया, अगर किसी ने आपसे एड्रेस पूछना हुआ या किसी ने आपको थैंक यू बोलना हुआ कि आपने उनको इनवाइट किया है, तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना होता है नीचे, कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। RSVP में जो भी क्या है, होस्ट है, वो क्या कर देता है, अपना नंबर दे देता है। सबसे पहला क्या आता है, होस्ट का नाम आता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, क्या पर्पस है। फिर आएगा कि नेम ऑफ द ऑनरी। फिर आएगा डे, डेट, टाइम। फिर वेन्यू। फिर क्या आएगा, RSVP, ठीक है। ये तो हो गया मैरिज का इन्विटेशन। नेक्स्ट चलते हैं बर्थडे इन्विटेशन की तरफ। बर्थडे इन्विटेशन में क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले क्या आना है, नेम ऑफ द होस्ट, जैसे मिस्टर एंड मिसेस सचदेवा, ठीक है। होस्ट कौन है, मिस्टर एंड मिसेस सचदेवा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या लिखना है, सेम ही लिखना है, कॉर्डिनली इनवाइट यू टू, ठीक है। कॉर्डिनली इनवाइट यू टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, पर्पस क्या है, बर्थडे पे इनवाइट कर रहे हैं ऑफ देयर डॉटर। नेम ऑफ द ऑनरी, ऑनरी किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, पलक के बर्थडे पे इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। डे, डेट, टाइम, आपने लिखना है कि कौन से दिन, कौन सी डेट है, कौन सा डे है, क्या टाइम है। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, वेन्यू लिखोगे। होटल ललित में इन्वाइट कर रहे हैं, कौन से डे को, 21 मार्च को, क्या टाइम है, वो भी आप लिख दोगे। फिर लास्ट में क्या लिखना है आपने, RSVP, मतलब जो भी क्या कर रहा है, होस्ट है, वो क्या देगा, अपना नंबर देगा, ताकि अगर आपको क्या है, कोई आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सको। क्या क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द होस्ट। आप भी रिपीट करो, सबसे पहला क्या है, नेम ऑफ द होस्ट। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देना है। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, पर्पस क्या है ओकेजन का। फोर्थ आता है नेम ऑफ द ऑनरी, किसके लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट। फिफ्थ है डे, डेट और टाइम। सिक्स्थ है आपका वेन्यू। और सेवंथ है आपका RSVP, ठीक है। मैरिज का इन्विटेशन देख लिया, बर्थडे का इन्विटेशन देख लिया। आगे चलते हैं एनुअल फंक्शन का इन्विटेशन अगर आपने देना हो, ठीक है। तो एनुअल फंक्शन के इन्विटेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट कौन होएगा आपका, प्रिंसिपल होंगे, स्टाफ होंगे, कोई भी स्कूल के, ठीक है। सो आपने एनुअल फंक्शन में अगर आपने इनवाइट करना है तो द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ABC स्कूल। होस्ट कौन होएगा, प्रिंसिपल ही होगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या कर रहा है,
होस्ट है। उसके बाद क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, आपने क्या लिखना है, कॉर्डियरली इनवाइट यू ऑन, ठीक है। कहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, पर्पस क्या है ओकेजन का, एनुअल डे सेलिब्रेशन है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, डे, डेट और टाइम, कौन सा डे है, कौन सी डेट है, क्या टाइम है, वो लिख दिया आपने। इसके बाद आप क्या लिखोगे, वेन्यू लिखोगे, कहाँ पे हो रहा है आपका एनुअल फंक्शन, स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रहा है, ठीक है। लास्ट में आपने क्या लिख दिया, RSVP, कोई भी आपने स्कूल के ऑफिसर का या रिसेप्शन का आप क्या कर सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हो ताकि किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो वो कर सके, ठीक है। आप एनुअल फंक्शन के इनविटेशन में स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो कि ये जो कार्ड है सिर्फ 2 बंदों के लिए अलाउड है, ठीक है, इस कार्ड से सिर्फ 2 बंदे ही अलाउड है, या फिर बी सीटेड बाय 4:30 PM, क्योंकि 6 बजे आपका एनुअल फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप साथ में एनुअल फंक्शन के साथ थोड़ी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा सारा क्या हो गया, कार्ड वाला हो गया, कि अगर आपने क्या करना है, किसी को कार्ड के थ्रू इनविटेशन देना है। हमने मैरिज वाला भी कर लिया, बर्थडे वाला भी कर लिया और एनुअल फंक्शन वाला भी कर लिया। अब नेक्स्ट आता है, अगर आप क्या करो, किसी चीफ गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे इन्वाइट करोगे कि हाँ कि आपने हमारे क्या करना है, आपने हमारे एनुअल फंक्शन में आना है, ठीक है। तो आप उसको कैसे इन्वाइट करोगे, वो बिल्कुल लेटर की तरह होता है, ठीक है। फॉर्मल अगर आप क्या कर रहे हो, चीफ गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हो, चीफ गेस्ट को आप कार्ड नहीं भेजोगे, ठीक है, आप प्रॉपर लेटर लिखकर भेजोगे, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल इनविटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या आएगा, आपका सेंडर एड्रेस, जैसे लेटर में आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, आपका सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद क्या आएगी, आपकी डेट आएगी, ठीक है। थर्ड आएगा आपका रिसीवर एड्रेस, जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, देन आएगा आपका सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर या मैम। फिर आपकी आएगी बॉडी, बॉडी के अंदर आपने लिखना है कि क्या इवेंट है, कौन से टाइम पे है, क्या डेट है, और लास्ट में आपने क्या करना है, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, कुछ भी आपने क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। सबसे पहला क्या आएगा, सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। इसका भी एग्जाम्पल करते हैं, चलो। इनवाइटिंग चीफ गेस्ट फॉर एनुअल फंक्शन, अगर आप क्या कर रहे हो, चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो एनुअल फंक्शन के लिए, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सेंडर एड्रेस लिख दोगे, ठीक है, आपने अपना एड्रेस लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, ठीक है। देन आएगा आपका रिसीवर एड्रेस, फिर उसके बाद आप क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट, इनवाइटिंग यू ऑन एनुअल फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रिस्पेक्टेड सर या मैम, ठीक है, जिसको भी आप क्या कर रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो। फिर आपने क्या लिखना है, इट इज़ विद इमेंस प्लेजर दैट वी विश टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन ऑन 25 मार्च। बोलते हैं आपने फर्स्ट लाइन यही कॉपी कर देनी है कि हमें बहुत खुशी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर इवेंट, टाइम और डेट, तीनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या टाइम है, क्या डेट है, ठीक है। सो हमारा क्या है, मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कौन सी डेट को कर रहे हैं, 25 मार्च को कर रहे हैं। कब से, फ्रॉम 1 PM to 4 PM, ठीक है, इन आर स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ पे कर रहे हैं, स्कूल ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। वी शैल कंसीडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ़ यू कुड ग्रेस द ओकेजन बाय शोइंग योर प्रेजेंस। बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हम खुश होंगे अगर आप क्या करोगे, हमारे ओकेजन में आओगे आप, और हमारा ओकेजन क्या हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बॉडी के अंदर क्या लिखना है कि क्या इवेंट है, क्या इवेंट था इसमें, हम एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, कौन सी डेट को कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है और कौन सी जगह है, ठीक है। सब कुछ आपने डिस्क्राइब करना है क्योंकि आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि भाई यहाँ पर आपने आना है, ठीक है। सो आपने बॉडी के अंदर ये लिखा। फिर उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस जरूर देना है अपना, ठीक है, जो भी आपका ईमेल है वो आप एड्रेस दे दो। फिर उसके बाद आप लिखोगे योर्स सिंसियरली XYZ, जो भी आपका नेम है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। सो क्या क्या है, सबसे पहले क्या आ गया, आपका सेंडर एड्रेस आएगा। नेक्स्ट क्या आएगी, आपकी डेट आएगी। थर्ड क्या आएगा, आपका रिसीवर एड्रेस आएगा। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर मैम, फिर बॉडी, फिर ईमेल एड्रेस, योर सिंसियरली XYZ। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की तरफ। ये तो हमारे फॉर्मल में 2 टाइप्स हो गए, एक तो कार्ड वाला हो गया, और अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मली किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि आप क्या करो, किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, या किसी रिलेटिव को इनवाइट कर रहे हो, तो आप उनको थोड़ा इनफॉर्मल वे में, ठीक है, थोड़ा क्लोजनेस वे में आप लिखते हो, ठीक है, प्रोफेशनल वे में नहीं लिखते हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है आपका, सबसे पहले तो आपका क्या आ जाता है, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस लिख दिया मैंने, हाउस नंबर 123 सेक्टर 7 पंचकुला या चंडीगढ़, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, आपने सेंडर एड्रेस लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी क्या आएगी, डेट आएगी। सेम सेंडर एड्रेस आ गया, डेट आ गई, ठीक है। डेट क्या है, जो भी आपकी डेट होगी, ठीक है। इसमें आप रिसीवर एड्रेस नहीं लिखोगे, इनफॉर्मल में आपका रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है।
फॉर्मल में आता है रिसीवर एड्रेस, क्योंकि फॉर्मल बिल्कुल लेटर की तरह होता है, इनफॉर्मल प्रॉपर लेटर नहीं होती, तो इसमें आपका रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपने लिखना है डियर फ्रेंड, या कोई भी जो भी आपका रिलेटिव है, डियर मामू, डियर दादी या कुछ भी, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिख दिया, मैं अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रही हूँ अपने घर के हाउस वार्मिंग, मेरे घर का मुहूर्त है तो मैं उसको वहाँ पे इन्वाइट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो क्या लिखा, सेंडर एड्रेस लिखा, फिर मैंने डेट लिखी, फिर उसके बाद मैंने लिखा डियर राम, ठीक है, क्योंकि मैं राम को क्या कर रही हूँ, इन्वाइट कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बॉडी आ जाएगी, और लास्ट में क्या आएगा, योर्स लविंगली। आपने क्या करना है, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री लाइन डालनी है, योर्स लविंगली जय, या कुछ जो भी आपका नाम है, ठीक है। सो बॉडी के अंदर क्या आएगा, आई एम सॉरी। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, किस में, हाउस वार्मिंग फंक्शन में इनवाइट कर रहे हैं, कि अपने घर के मुहूर्त में आप हमने नया हाउस कंस्ट्रक्ट करा है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू टू द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। बोलते मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर पे क्या है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, और मैं तुम्हें बहुत खुशी से क्या कर रहा हूँ, अपने घर में पार्टी में बुला रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर है मेरी पार्टी, सेक्टर 7 पंचकुला में है। कौन सी डेट को है, 25 मार्च को है। टाइमिंग बता देनी है, और साथ में फॉलोड बाय लंच एट 1 AM, और लंच कब होएगा, 1 बजे होगा, ठीक है। तो आपने इसके अंदर सब डिस्क्राइब करना है, आपने कुछ भी इनविटेशन दे रहे हो तो आपने उसके अंदर सब कुछ डिस्क्राइब करना है, कि क्या फंक्शन है, किस टाइम पे है, क्या वेन्यू है, ठीक है, सब कुछ आपको डिस्क्राइब करना है, व्हाट, व्हेन और होम, ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज कर, ठीक है। सबसे पहले व्हाट, क्या हो रहा है, फंक्शन, क्या फंक्शन है आपका, एनुअल फंक्शन है। व्हेन, कब, कौन सी डेट को है, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, ठीक है। और हुम, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये 3 चीजें आपकी इनविटेशन में, नोटिस में होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, व्हाट, व्हेन, हुम, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, कौन सी डेट को है, क्या टाइम है, कौन, क्या वेन्यू है, और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। सो इसमें हमने लिख दिया कि हमारा क्या हो रहा है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है, सेक्टर 7 पंचकुला में हमारा फंक्शन है, कौन सी डेट को है, क्या टाइम है, और लंच कितने बजे होगा। फिर उसके बाद आप लिखोगे काइंडली ज्वाइन ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। आप क्या करो कि प्लीज आप मेरे को क्या करो, ज्वाइन करो इस दिन के अंदर, इस दिन पे, ठीक है। सो लास्ट में आप लिखोगे योर्स लविंगली। इसमें आपका योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये इनफॉर्मल लिख रहे हो। इनफॉर्मल में आपका हमेशा योर्स लविंगली चलता है, ठीक है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, या अपने मम्मी पापा या किसी भी रिलेटिव को लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, योर्स लविंगली जय, जो भी आपका कुछ भी आप जो भी आपको नाम क्वेश्चन में गिवन होगा आप वो लिख दोगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉर्मल इनविटेशन कैसे करना है सारा, ठीक है। ये हमने फॉर्मल की 2 टाइप्स कर ली, और इनफॉर्मल भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फॉर्मल में हमने एक तो क्या करा, कार्ड वाला करा, मैरिज का इनविटेशन कार्ड हो गया, बर्थडे का इनविटेशन कार्ड हो गया, या एनुअल फंक्शन का हो गया। पेपर में इन तीनों में से आई थिंक सो आएगा, ठीक है। और अगर आप क्या करो, किसी चीफ गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हो, तो क्या है, बिल्कुल लेटर की तरह है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोजिंग। और इनफॉर्मल तो बहुत ईजी है। इनफॉर्मल में बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे रिसीवर एड्रेस नहीं आता, ना ही यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, ठीक है।